I can bet on this that more people know Elon Musk than they know Tesla. ट्रू. हाँ, ये होगा. इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, उस पर कब जाना चाहिए? Instagram का watch time is 10x of what even LinkedIn has. Like LinkedIn का 10x is a very small number. LinkedIn का average watch time 7 से 8 मिनट का है. What is the ugly truth? Hurdles बहुत है. Inertia plus I would say fear रहता है लोगों को कि अगर मैं अपना ओपिनियन मार्केट में डाल रहा हूँ तो कैसे लेंगे लोग. हमने तो पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर ली अभी, राइट? अभी हमें बात करना है व्हाट इज़ द अगली ट्रूथ. मतलब ये तो हम अच्छे चीज़ बता दिए, पॉजिटिव साइड चीज़ बता दिए, लेकिन इसका अदर साइड क्या है? अदर इन द सेंस कि अगली ट्रूथ बोल लो. ऑफ नॉट बिल्डिंग अ ब्रांड और ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड. बिल्डिंग अ ब्रांड आई थिंक एक है कि आपको व्हाइल यू आर ट्राइंग टू डू दिस, आप जब बनाने जाओगे ना तो हर्डल्स बहुत है. मतलब इन टर्म्स आपका प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई एक तो एक अलग से आपको टाइम निकाल के देना पड़ता है. मतलब और जो कि अगर आप कोई आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हो. हाँ, कंसिस्टेंसी है आपकी, प्लस आपको हर दिन मतलब हर एक एफर्ट है जो आपको रेगुलर पुटअप करना है, कंसिस्टेंसी है वो आपकी, प्लस एक थॉट प्रोसेस जो आप पहले नहीं करते थे, तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी है माइंड पे जो आपको एग्जीक्यूट करना है. मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ करना चाहिए, उनको लगता है कैसे करें, पहले तो वहां से स्टार्ट होता है और किक स्टार्ट करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में इन टर्म्स ऑफ कि यार अगर मैं सोशल मीडिया में जा रहा हूँ तो लिखूँ कैसे, लिखना मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मतलब कंटेंट राइटर तो है नहीं हम, तो वैसे तो हम, और बहुत इनर्शिया प्लस आई वुड से फियर रहता है लोगों को कि अगर मैं अपना ओपिनियन मार्केट में डाल रहा हूँ तो कैसे लेंगे लोग. तो एक अलग सेगमेंट आ जाता है. उसके बाद फिर अगर आप बना भी लेते हो तो रिजल्ट इमीडिएट नहीं आते, एंड दैट इज समथिंग दैट पीपल हैव टू लिव विद. कि सो वी हैड सर्टेन क्लाइंट्स जिनका रिजल्ट 6 महीने 8 महीने बस आना स्टार्ट हो गया, एंड जिनका रिजल्ट 1 महीना 2 महीने में आने लगता है तो दे ऑलरेडी ऑन सर्टेन जहाँ पे कुछ दिखने लगा शुरू होता है. वरना लोगों को एटलीस्ट 3 से 6 महीने लगता है जहाँ पे उन्हें एक कुछ आउटकम आना शुरू होगा. तो एक तो कंसिस्टेंसी है, एक पेशेंस है कि भाई अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो फिर तुम्हारा थोड़ा गेम हो सकता है रिजल्ट ना करे तुम चलना चाहते हो ब्रांड बनाने के लिए. तो वो एक है, मतलब इट रिक्वायर्स, एंड दैट इज वेयर वी आर सॉल्विंग राइट नाउ. मतलब हमें पता है कि एज अ प्रोफेशनल आप इतना एफर्ट नहीं डाल पाओगे, हर दिन का 2 घंटा नहीं डाल पाओगे आके कि भाई मैं कंटेंट बनाऊं, मैं लिखूं, मैं फॉर्मेट करूं, सही से पुटअप करूं और अच्छा भी हो, एंगेजमेंट भी आए, लोग भी पसंद करें. कंटेंट खुद का अलग गेम है. प्लस फिर आपका ऑफलाइन मुझे नेटवर्क करने इवेंट्स में मैं कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ जाऊंगा, कौन से इवेंट्स हैं, तो वो कैसे, मतलब वो एंटायर जो एफर्ट है ना आपका, वो अगर कोई प्लेटफॉर्म आके मेरे लिए सॉल्व कर देना तो शायद देयर इज अ मेजोरिटी चंक ऑफ इन द मार्केट हु विल की से ओके लेट्स गिव इट ट्राई. और 2-3 महीने में इफ दे स्टार्ट सीइंग रिटर्न्स एंड पीपल हु आर विद अस हु स्टार्ट लाइक हु हैव रियलाइज्ड द वैल्यू एंड आर सीइंग द रिजल्ट्स, उनका ऐसा हो गया कि ठीक है वी विल कंटिन्यू विद यू फॉर अ ईयर. वैसे तो और इसमें मोस्टली यही है कि आपको एफर्ट मिनिमाइज करना है, क्योंकि जो कर रहे हैं उनका प्राइमरी ब्रेड एंड बटर ये नहीं है. वो स्टार्ट करते हैं, आप भी स्टार्ट करोगे एज अ साइड हसल स्टार्ट करोगे. साइड हसल करते करते यू वांट दिस टू बिकम योर प्राइमरी डोमेन सम टाइम, कि भाई मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, आगे 4 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का कुछ इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर लूँ, एंड फॉर दैट आई एम पुटिंग एफर्ट्स फ्रॉम नाउ ऑन. अभी आपको शायद 2 महीने 3 महीने करते करते फिर आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे इस चीज़ के लिए कोई जानता है मार्केट में, एंड यू स्टार्ट गेटिंग people start reaching out to you कि भाई I have this problem, can you solve it, because you are known for this in the market. तो then the cycle starts. वो साइकिल चलने लगती है ना एक बार, फिर वो दौड़ने लगती है, फिर वो निकल जाता है बंदा कि हाँ वो 4 साल में अपना जितना खुद का अगर स्टार्ट करना है खुद का कर सकता है. इंडिपेंडेंट विद साइड हसल ही रखनी है उसको. लोग आजकल ये भी है कि पीपल हैव बिल्ड ब्रांड, दे आर मोनेटाइजिंग देयर टाइम एंड एक्सपर्टीज वायर टॉप मेट, कि भाई हमारा ब्रांड प्रेजेंस मार्केट में बिल्ड हो रहा है. अब टॉपमेट है क्या, एक बार टॉपमेट बेसिकली आपका टाइम मोनेटाइजेशन के ऊपर है इन टर्म्स की अगर मेरे पास किसी को मुझे रीच आउट करना है और मैं अपना अब मेरे टाइम की वैल्यू है, तो मैं मतलब ऐसा है कि मैं एक कोई स्किल पे एक्सपर्टीज हूँ, करेक्ट, एंड उस पे मैं आपको 1 घंटा टाइम दूंगा, उस 1 घंटे का पैसा लूंगा. वैसा है ना, और कुछ भी हो सकता है, मैं जूनियर उसमें वो नहीं है, आपको पे करो, मैं प्रॉपर अपना टाइम दूंगा. आपको अगर सही लगता है कि मैं आपका मतलब आपको अच्छा वो नॉलेज या ये सही कैसे लगेगा, वही वाली बात है कि मैं आप मान लो आपने एक पेज बना दिया जहाँ पे दिख रहा है आपका कि 300 रुपीज़ 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ है, कि भाई मुझे सुजीत ये ऑफरिंग देंगे,
बट एज अ बंदा मुझे कैसे ये ट्रस्ट आएगा कि हाँ मुझे सुजीत ये रिजल्ट दे पाएंगे, वो तभी आएगा जब आपका ब्रांड बिल्ड होगा मार्केट में। और जितने ज़्यादा लोगों को लगेगा हाँ सुजीत मुझे रिटर्न दे पाएंगे, उतना ज़्यादा ही मेरे लिए ईजी है। सुजीत के लिए भी रेवेन्यू बढ़ रहा है और मैं भी डिस्कस कर पा रहा हूँ सुजीत को, तो दोनों साइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि कंज्यूमर भी सुजीत को जान जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, और सुजीत को भी और लोग मिल जाते हैं। तो क्या पता वो आप 1 घंटे के लिए 1000 लेगा, 2000 लेगा, 5000 लेगा। तो पीपल आर स्टार्टेड टेकिंग दिस एज अ वेरी, आई वुड से साइड हसल काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट कि मैं जॉब कर रहा हूँ बट आई जस्ट गिव कंसल्टेशन फॉर फ्यू आवर्स टू अदर पीपल, और जस्ट आई डू मेंटरशिप और सम पेड वेबिनार्स for them, and I'll just have certain sides and people are able to make decent amount of money। मतलब वो साल का बना लेते हैं अच्छे As से। per my understanding, ये जो अगले ट्रूथ का मैंने बात आपसे पूछा भाई, हाँ। इस पे 2 चीज मुझे समझ में आता है। एक होता है कंसिस्टेंसी, एक होता है हर कोई प्लेटफॉर्म जिस पे आप जा रहे हो वो होता है आपका एक होता है एल्गोरिदम के साथ भी आपका लड़ाई, राइट। सो ये 2 चीज होता है। तो मेरा ये मानना है कि जिसका पास पैसा है तो डेफिनेटली ही विल अप्रोच डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट एजेंसीज, दे विल बी वर्किंग फॉर इट, राइट। बट व्हाट ऑफ द पीपल हु वांट टू स्टार्ट विथ जीरो इन्वेस्टमेंट? Is there any way, possible way? Yeah, I think today in the market, you don't need to have money to start creating content. It is just that it depends. You can start slow. ठीक है। It depends upon कि मतलब if you're very open in terms of video and other content कि भाई मैं okay हूँ, तो start I would rather say go to YouTube or Instagram because the risk to reward ratio is very high. ठीक है। Because you keep on building videos in a particular niche, एक niche पकड़ लो कि मैं मार्केट में ऑफर करूँगा और उसके अंदर अच्छा कंटेंट बनाओ। niche इसलिए पकड़ना जरूरी होता है क्योंकि अब एज अ यूट्यूब या इंस्टाग्राम मेरे साथ भी एक एज अ प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास लाखों करोड़ों कंटेंट है, मुझे ये कंटेंट रेलेवेंट लोगों को दिखाना है। तो अगर आप जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं आपको, तो कंटेंट आज मार्केट के अंदर वैसे भी अपना ऐसा है कि यू कैन स्टार्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। यू डोंट हैव टू कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए तो कंटेंट स्टार्ट। ऑल यू जस्ट नीड इज जस्ट अ फोन, बीट वीडियो रिकॉर्ड करनी है, टेक्स्ट लिखना है, इमेजेस चाहिए, सारा कंटेंट आपके पास है। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग कि इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत है फ़ोन और डेटा का, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आई वुड रेदर से कि आपको अगर ब्रांड बनाना है खुद का मार्केट के अंदर, तो आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि आप ब्रांड बनाना क्यों चाहते हैं और जिस पर्पस के लिए बनाना चाहते हैं वो लोग कहाँ पे बैठते हैं। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव का टारगेट ऑडियंस क्या है वो आप डिफाइन कर लो। वो ऑब्जेक्टिव को फिर कौन फुलफिल करने के लिए वो लोग करने के लिए कहाँ बैठते हैं, लोग कहाँ बैठते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है बट हाउ टू, ठीक है, मतलब बट ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन करें? ऑब्जेक्टिव आपके ऊपर, मतलब व्हेन यू आर कमिंग टू बिल्ड अ ब्रांड, मतलब आपके दिमाग में होगा कि ब्रांड बनाना क्यों है। मतलब ये सवाल क्लियर होना चाहिए आपको कि वरना वही है कि जैसे फ्रीलांसिंग का क्लियर रहता है उन्हें क्या करना है, थॉट लीडर से क्लियर है वो डिफाइन और कर देते हैं कि जैसे मेरा क्लियर था कि आई वांट टू हेल्प एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स टू आई वांट टू हेल्प एस्पायरिंग प्रोडक्ट मैनेजर्स टू गेट इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग देम करियर गाइडेंस। आपका कंटेंट आज बनाने के लिए मार्केट में आपको किसी भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू की जरूरत, ऐसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको एक फ़ोन चाहिए, नेट चाहिए, आप कहीं भी कंटेंट बना सकते हो। कंटेंट आप वहाँ बनाओ जहाँ पे आपका ऑडियंस बैठता है, और आपका ऑब्जेक्टिव ऑडियंस कैसे पता चलेगा, आप ये डिफाइन कर लो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको प्रोफेशनल इकोसिस्टम में बहुत कुछ बनाना है तो लिंक्डइन कर लोगे आप या ट्विटर कर लोगे। अगर आपको बहुत आई वुड से आर्टिस्टिक या फिर डिज़ाइन या फिर आई वुड से बहुत क्रिएटिव फील्ड में जाना है, इंस्टाग्राम इज़ अ गुड ऑप्शन एंड यूट्यूब इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। अगर आपको टीचिंग, लर्निंग, पॉडकास्ट सब समझाना है तो मोस्टली आप यूट्यूब और इन एरिया में ज़्यादा जाओगे। तो अगर क्रिएटिव चीज़ करना है तो वी नो कि हमें इंस्टाग्राम पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है। बट अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स की, वो कहाँ पे जाएं? लिंक्डइन पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, और या कुछ अलग प्लेटफॉर्म है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्टार्ट करना है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप प्रोफेशनल हो, है ना, आप इन द सेंस कि आप यू आर नॉट समवन हु इज़ वेरी ओके विद क्रिएटिंग कंटेंट, मतलब आप यू आर जस्ट स्टार्टिंग कि अभी मैंने स्टार्ट किया है करना, तो माई रिकमेंडेशंस की स्टार्ट विद टेक्स्ट फर्स्ट। मतलब शूटिंग अ वीडियो, एडिटिंग इट, पुटिंग इट आउट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट, प्लस यू विल नॉट बी, इतना आसान नहीं रहेगा तुम्हारे लिए पहली बार की सीधे जाके शूट कर दोगे और तुम मार्केट में पुट कर दोगे। तो स्टार्ट, आई थिंक मोस्टली पहले तो आप ऑडियंस देख लो कहाँ सेट करती है। अगर आपकी ऑडियंस अगर प्रोफेशनल हो, आप फ्रीलांसिंग हो या फिर कुछ और इकोसिस्टम है आपका जहाँ पे IT कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर करते हो आप, तो आपके लिए लिंक्डइन, ट्विटर तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ही ये ऑडियंस सेट करती है। और ये
इट हैज़ द प्लेटफॉर्म हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट. मतलब यूजुअली पहले लोग इसको एज अ जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म देखते थे या फिर एज अ आई वुड से रेज्यूमे देखते थे. अभी ये डिस्कवरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई वुड से एक बंदे की इमेज मार्केट में कैसी है वहाँ से बहुत परसीव की जाती है ऐसी वैल्यू. तो इन प्लेटफॉर्म्स पे लिंक्डइन ट्विटर पे स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा, प्रोफेशनल हो तो लिंक्डइन ट्विटर पे तो बहुत ही हैवी होना चाहिए अगर आपका ऑडियंस वहाँ बैठता है. और लिंक्डइन पे कौन जाना चाहिए, ट्विटर पे कौन जाना चाहिए? आई वुड से दोनों में काफ़ी ओवरलैपिंग ऑडियंस है. मैं मतलब आई वुड तो ऐसा होता है कि ट्विटर से आपको रीच अच्छी मिल जाती है, लिंक्डइन पे आपके पास जो ऑडियंस सेट है ना वहाँ पे बहुत कोर है. मतलब इन टर्म्स की आपको आप जिस नेक्स्ट बंदे से बात कर रहे हो ही विल बी समवन जो आपको ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है, रेलेवेंसी और रेलेवेंसी बहुत हाई रहता है. वेरएस यहाँ पे आपके ट्विटर पे रीच बहुत हाई रहता है. तो वेरएस अगर आप इंस्टाग्राम या कहीं और चले जाओगे तो हो सकता है आपका रेलेवेंस ड्रॉप कर दे, क्योंकि इंस्टाग्राम कोई प्रोफेशनल कंटेंट आप अगर बना रहे हो, अपना मार्केट या ओपिनियन मार्केट में पुट कर रहे हो, लोग इतना ओके नहीं होते हैं रील्स या फिर आई वुड से क्वाइट ऑफन देखने के लिए एज कंपेरिजन टू जब वो ट्विटर खोलते हैं या लिंक्डइन खोलते हैं तो उनका माइंडसेट ही वैसा रहता है कि मैं ये कंज्यूम करने आया हूँ. तो वो कंटेंट पढ़ते भी वैसे हैं और कंज्यूम भी वैसे ही करता है. तो मेरा समझ में लिंक्डइन ट्विटर अगर आप प्रोफेशनल हो तो बहुत ही हैवी करना चाहिए. एंड आई थिंक वहीं पे हमने भी स्टार्ट सॉल्विंग फॉर प्रोफेशनल्स. मतलब क्योंकि हमें लगता है कि जो बंदा ऑलरेडी क्रिएटिव वाला साइड में है, जो इंस्टाग्राम ऑलरेडी बहुत कर रहा है, हैवी कर रहा है, या यूट्यूब बहुत हैवी कर रहा है, दीज आर पीपल जिनका दे हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट बैरियर कि क्रिएट कंटेंट बनाने वाला. जहाँ पे प्रोफेशनल सिस्टम आता है, इनका एक्सपर्टीज तो रहता नहीं है कंटेंट के अंदर, और ना वो थॉट प्रोसेस बिल्ड हो पाता है विद टाइम कि कैसे चीज़ें क्या लेवरेज करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी लेवरेज करनी चाहिए. तो वो वही अगर इनके लिए कोई सॉल्व करके दे दे मार्केट के अंदर इन टर्म्स ऑफ एज अ प्लेटफॉर्म फॉर लिंक्डइन एंड ट्विटर, दैट इज़ वेयर राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड एंड टेकन एन अप्रोच कि हम लिंक्डइन एंड ट्विटर पूरा सॉल्व करेंगे इन लोगों के लिए पहले. एंड दैट इज आई थिंक ब्रॉडली जो हमने बनाया है फॉर लिंक्डइन एंड ट्विटर. या ओके, अगर मैं ब्रांड बनाता हूँ कोई भी प्रोडक्ट का या कोई भी कंपनी का, राइट, तो मुझे फिर लिंक्डइन, नॉट लिंक्डइन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, उस पर कब जाना चाहिए? अगर आप कंपनी का बना रहे हो तो अलग गेम है, बट अगर आप खुद का बना रहे हो तो बहुत डिफरेंस है. मतलब कैसे? तो कंपनी में क्या होता है, यू टेल मी कंपनी का एंड खुद का. तो कंपनी में क्या है कि इफ सो द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी ब्रांड एंड अ पर्सनल ब्रांड इज दैट देयर इज अ फेस. अ कंपनी, so think in that terms ki you know Musk, right? You know Elon Musk. I can bet on this that more people know Elon Musk than they know Tesla. True. ये होगा क्योंकि that is where because and most people will discover Tesla because of Elon Musk. And that has happened across multiple examples you take in the industry. मतलब आपकी जितनी बड़ी कंपनीज नहीं है, मोस्टली ब्रांड बिल्डिंग ही यूजर के थ्रू कंपनीज को ज़्यादा जाना जाता है. और अब जब आपकी जब कंपनी छोटी होती है तो पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है देन कंपनी ब्रांड बिल्डिंग. अगर आप B2B खेल रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस खेल रहे हो, बंदे को कंपनी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, वो आप पे बेट ले रहा है कि भाई हाँ मैं इस बंदे, मुझे इन ब्रॉड लग रहा है कि हाँ ये इनको एक्सपर्टीज है और क्या कहते हैं मार्केट में इन्हें पोर्ट्रे कर रखा है ऐसा, तो दे ही विल प्रॉब्ली बी वट एवर इज पिचिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होगा, लेट्स ट्राई इट आउट. तो वैसे POC स्टार्ट होती है B2B क्लाइंट्स की. अगर आप B2C कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप भी कंपनी और B2C कर रहे हो, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच रहे हो प्रोडक्ट, आप आई वुड से कुछ भी नॉर्मल ड्यूरेबल्स बेच रहे हो मार्केट के अंदर, या फिर कपड़े ही बेच रहे हो इन टर्म्स ऑफ ई-कॉमर्स है कुछ भी है, तो फिर आप बहुत हैवी रहो इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं यूट्यूब पे, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो ये टाइप ऑफ कंटेंट की बात है और ऑडियंस की बात है. इंस्टाग्राम का वॉच टाइम इज 10x of what even LinkedIn has. Like LinkedIn का about 10x is a very small number. LinkedIn का एवरेज वॉच टाइम 7 से 8 मिनट का है इन अ डे. इंस्टाग्राम का डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंट्री की बात कर रहे हो वो 2 से 8 घंटे का जाता है. तो इट्स अ ह्यूज, जहाँ पे बंदे बहुत कंटेंट देख रहे हैं वहीं पे आपके पास एडवर्टाइजमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, वहीं पे आपको अपना कंटेंट प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटी होती है. आई थिंक आजकल लिंक्डइन ने भी रील विल स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट किया है, मतलब दे आर टेस्टिंग इट आउट इफ इट इज वर्किंग वेल और नॉट. तो अभी मतलब उसका देखते हैं. इट्स जस्ट दे वांट टू कि जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें लिंक्डइन पे. दैट इज देयर, बट देयर इज अ आई वुड से एक अलग प्रॉब्लम है. प्लेटफॉर्म पे उस टाइप के कंटेंट बनाने वाले बंदे ही नहीं है. इंस्टाग्राम का क्या इनहेरेंटली आपका कंटेंट फन एंटरटेनमेंट वाला पर्सपेक्टिव है. एजुकेशन या लर्निंग्स या ओपिनियन शेयर करने में वीडियो शूट करना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम.
मतलब एंड बिकॉज पीपल ना, इट्स नॉट अ जॉब ऑफ द गाय टू डू इट, एंड ना ही आपके पास ऐसा कंटेंट है जिसपे वीडियो बनाने का बहुत सेंस बनेगा जो आप बहुत डिस्क्राइब कर पाओगे। तो जब कंटेंट क्रिएशन ही नहीं होता उतना, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ही कर पाओगे आप वाया लिंक्डइन वीडियो रील्स? यही है कि वेरी स्पेसिफिक कंटेंट बनेंगे, मतलब कंटेंट बनेंगे। आई थिंक दैट ट्राइंग टू टेस्ट इट आउट कि इज दैट एनकरेजिंग पीपल टू गेट इनटू वीडियो कंटेंट और नॉट। मतलब अभी क्या है कि अब तक मेजोरिटी आपका वही है कि प्लेटफॉर्म थोड़ा पुश कर रहा है, अगर यूजर उस इनर्शिया को क्रॉस करके रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया टेक इकोसिस्टम के अंदर भी, प्रोफेशनल सिस्टम में, तो फिर इट विल वर्क। बट अगर नहीं होता है देन प्रॉब्ली आई स्टिल थिंक दैट इट विल रिमेन मोस्टली इनटू I would say 10% of videos, 30-40% of images, and 60-70%, I would say 40% of mostly text, because that is how these people think. दैट्स अ वेरी ट्रेडिशनल वे, हाँ. बट मेरा ये मानना है कि ये एक ऑब्जर्वेशन पीरियड है। हाँ, ऑब्जर्वेशन पीरियड है, And, correct है। मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं रखता हूँ कि काम नहीं करेगा। मेरे को लगता है कि इट विल वर्क। जैसे कि कुछ साल पहले हम ये भी बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम इतना बूम नहीं करेगा जितना आज बूम किया हुआ है। सो नहीं, मतलब धीरे धीरे लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। एडॉप्शन के ऊपर ही है। मतलब व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ टिकटॉक, बिकॉज मतलब टिकटॉक स्टार्टेड एज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, मतलब इट वाज नॉट एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि आज ऐसा नहीं हो रहा है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब टिकटॉक स्टार्ट भी हुआ था ना, तब दे स्टार्टेड विद एन एजुकेशनल कंटेंट कि हम शॉर्ट रील्स बनाएंगे, शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम बच्चों को समझाएंगे, या फिर आई वुड ऑफर द कोर्सेज फॉर क्विक लर्निंग, वैसा था। इट डिडंट वर्क आउट। People were creating any other type of content and they let it happen and the platform grew in a different direction. बनाने कुछ और निकले था, बन कुछ और ये वाला बात है, but it's a different journey altogether. तो when I'm saying this कि वर्क नहीं करेगा या फिर वर्क कर सकता है, I think it's mostly about adoption. अगर now because Instagram होने के बाद हो रहा है ये सब अब, तो क्या पता अब लोग बहुत ओपन हो गए हो कि हाँ वीडियो शूट कर लेंगे। आज से 4-5 साल पहले ओपन नहीं थे इतना वीडियो शूट करने के लिए। इट्स मोस्टली अबाउट ऑप्शन। अगर लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, इट विल टर्न आउट टू बी अ गुड एक्सपेरिमेंट। तो अभी जो प्रोफेशनल हैं, तो अगर इफ दे आर गोइंग फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, इवन दो एनीवन हु वांट टू गेट इनटू पर्सनल ब्रांडिंग, आगे फ्यूचर में ये कैसे इवॉल्व होने वाला है? तो माय टेक इज व्हाट, सो दिस आर मार्केट नंबर्स, आई विल टेल यू। सो इफ यू लुक फ्रॉम 2021 टू 2024, आपके इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्किंग, what I call as white collar gig jobs, like अभी तक blue collar gig jobs होती थी, मतलब I would say आपने ड्राइवर हो गया या फिर डिलीवरी बॉयज हो गया, ये लोग। The white collar gig jobs are basically these freelancing consultant people, contract based people and other people, right? This market has gone 1.5x in last 4 years. तो there is a huge increase in set of people जो लोग आपका independent working style में आ गए rather than committing full time for companies. अब ऐसे इकोसिस्टम में क्या होता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू ना बहुत डिफरेंशिएट आती है, बिकॉज आप यू आर नॉट कमिटेड टू एनी कंपनी राइट नाउ। आप ऐसा नहीं है कंपनी में जाओगे, 2 साल रुकोगे, 3 साल रुकोगे, फिर आप अगली कंपनी फिर आप खुद ही ढूंढ लोगे और निकल जाओगे। नाउ एंड देन यू हैव टू लुक आउट फॉर योर वर्क, राइट? यू नाउ एंड देन यू हैव टू लुक आउट फॉर लीड्स एंड क्लाइंट्स। तो अगर दैट इज, एंड सेकेंड डेटा दैट वी हैव सीन इज कि द आई वुड से वर्क कल्चर इन द नेक्स्ट सेट ऑफ जनरेशन, जो हमारे जेनजीज हैं या फिर आई वुड से एनीवन पोस्ट मिलेनियल्स, जो जेनजीज का ऑडियंस है, इनमें कमिटिंग टूवर्ड्स अ फुल टाइम जॉब एंड आई वुड से गेटिंग इनटू ट्रेडिशनल जॉब सिस्टम्स इज नॉट दैट हैवी जैसे हमारे टाइम में था। मतलब आई थिंक गेटिंग अ जॉब हमारे टाइम में वाज अ मस्ट हैव कि भाई नौकरी मिल जाए, बहुत है, मतलब ऐसा सीन है। अभी ऐसा इट्स बिकॉज ऑफ द चॉइसेस आई वुड से एंड द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, इट इज नॉट द वन थिंग दैट दे आर लुकिंग प्राइमरली कि हाँ मुझे नौकरी चाहिए, मैं सेट हो जाऊंगा। दे आर लुकिंग फॉर एंटायर बैलेंस कि भाई मैं आई वॉन्ट फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम वर्किंग, आई वॉन्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ये चीज़ें दैट इज मोटिवेटिंग देम टू गेट इनटू दिस फ्रीलांसिंग, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्किंग एंड अदर एजेंसी पार्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब अगर ये सेगमेंट है जो कल का मार्केट का फ्यूचर है, मतलब यही लोग हैं जो बाय 2030 2035 विल बी लीडिंग द एंटायर मार्केट सेगमेंट। अगर इनका थॉट प्रोसेस ऐसा है और इनका डेटा ऐसा बताता है, तो my take is कि personal branding will be a must have thing. It is something, it will become a resume, I would say it will become a face value for you in the market, क्योंकि आपकी brand value से ही आपको लोग जानेंगे। And brand is a culmination of everything, मतलब a person meeting you, seeing your like googling you around, I would say on the internet कि भाई आपके बारे में क्या मिलता है,
प्लस टॉकिंग अदर पीपल, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ मेनी अदर थिंग्स. तो आपको अपने ब्रांड वैल्यू पे होलिस्टिकली ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपको ग्रो करने में ईजी हो. वरना ब्रॉडली क्या होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज लिमिट होंगी एंड देन यू विल हैव स्ट्रगल्स इन टर्म्स ऑफ सर्वाइविंग ऑल्सो, गिवन इट विल कम एट सम कॉस्ट ऑफ फ्रीडम और समथिंग एल्स इन दैट इकोसिस्टम. तो वो है. एंड देयर इज एन आर्टिकल और वीडियो फ्रॉम दिस the co-founder of LinkedIn itself, Reid Hoffman. So what he mentioned is by 2030, mostly 50%, and this coming from someone who is looking at the entire data of LinkedIn, right? So according to him, most of his, I would say, the ecosystem in terms of working right now, 50%, more than 50% will shift into this freelancing and contract base by 2030. And he is already seeing that data in terms of moving उस direction में already जा चुकी हैं चीज़ें. तो आई थिंक देर आर इंडिकेशंस, देर आर नंबर्स, एंड दैट इज वेयर वी आर ऑल्सो बेटिंग कि आज इतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम 10% को लग रहा होगा. विद टाइम दिस विल बिकम अ कोर थिंग फॉर पीपल. अगले 10 साल में आई थिंक दिस विल बिकम. सो अगर आप ऐसे देखो, 10 साल पहले जस्ट हैविंग अ डिग्री वाज गुड इनफ टू गेट अ जॉब. पोस्ट दैट एक रेज्यूमे रिक्वायर्ड हुआ. फिर अब एक आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी पड़ती है, आउटबाउंड करना पड़ता है, लोगों से नेटवर्क करना पड़ता है. अभी करना स्टार्ट हुआ. इसको प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज मैनर में जब आप करना शुरू करोगे, आप अपनी ब्रांड पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, तभी आप पर्सनल ब्रांडिंग करना स्टार्ट करोगे. एंड आई थिंक दैट इज द नेक्स्ट स्टेप टू फॉर दिस टू गेट इवॉल्व्ड फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दिस हैविंग अ डिग्री टू अ रेज्यूमे टू बिल्डिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल, देन बिल्डिंग एन एंटायर स्ट्रैटेजी टू हाउ टू पोर्ट्रे योरसेल्फ इन द मार्केट. वो एक नया आई वुड से बेसलाइन होने वाला है जो चेंज आएगा अगले 10-20 साल का. दैट इज वेयर आई एम थिंकिंग कि ये सेक्शन ऐसे इवॉल्व होगा. तो अगर हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग करे, so like I'm not able to visualize कि correct I understand basically. तो फिर ब्रांड वैल्यू की मतलब ही क्या है, क्योंकि सबका ब्रांड नहीं हो सकता. करेक्ट है. तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मानो आज भी ना सबका ब्रांड है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपका नहीं है, मेरा नहीं है. एवरीवन सेटिंग आउट देयर, पीपल वाचिंग अस, एवरीवन हैज देयर ओन ब्रांड. इट इज एज दैट कि आपने उसको कभी कंट्रोल नहीं किया, आपने नैरेटिव कंट्रोल नहीं किया है, आप किस बात के बारे में जानना चाहते हैं वो आपने कंट्रोल नहीं किया. नॉट एवरीवन विल बी नोन फॉर एवरीथिंग. आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसी के लिए आप जाने जाओगे. एंड दे विल बी सेट ऑफ ऑडियंस जिसको जो आपकी लोगी. आप ऐसा नहीं होगा कि प्रोफेशनल सिस्टम में ऑडियंस बहुत छोटी होती है. जैसे कि इंडिया में मान लो आपके 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप डिजाइनर हो, इंडिया टारगेट कर रहे हो अगर, तो 1 लाख में 10,000 आपको जानते होंगे, राइट. एंड फॉर डिजाइन फील्ड किसी और को शायद सेट ऑफ अदर वर्क जानते होंगे, किसी को प्रोडक्ट यूएक्स के लिए बहुत अच्छे जानते होंगे कि भाई प्रोडक्ट का यूआई यूएक्स अच्छा बनाया जाता है, कोई किसी को शायद ग्राफिक डिजाइन के लिए अच्छा जानते होंगे. तो इट इज एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जैसे से लेवल से बाइफ्रिकेट होता है ना कि आपकी कितनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस ऑडियंस को, और वो ऑडियंस कहाँ सेट करती है, प्लस उसके अंदर आप क्या कहते हैं कितना ज़्यादा रेलिवेंट हो, तो वो सेक्शंस लोगे तो एवरीवन कैन एग्जिस्ट एंड पीपल आर एग्जिस्टिंग टुडे. थिंक इट एज अ बेसलाइन चेंज. ऐसा नहीं है कि किसी का ग्राफ ऊपर नीचे है. तो जब भी बेसलाइन चेंज आता है, कुछ लोग अच्छा कर जाते हैं जो ऊपर पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग अच्छा नहीं करते हैं जो समहाउ इन द जर्नी वहीं रह जाते हैं. तो सबका मान लो कल को ब्रांड बनेगा, बट जिसका नहीं बना, जिसका खराब हुआ, दे विल बी एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग समथिंग, बिकॉज दैट इज अ बेस लाइन चेंज. अब ऐसा है कि मान लो जिसका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, बहुत सिंपल से मैं देता हूँ, जिसका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, जिसका रेज्यूमे नहीं है, भले नॉलेज एक्सपर्टीज है, ही माइट बी फाइंडिंग अ जॉब, नो डाउट अबाउट इट, कि करता होगा, कहीं अप्लाई करता होगा, मिलता होगा. Indirectly or inherently there will be some biases as well as some effect on it in terms of कि भाई I'm not able to find these people online. Even अगर आप US के clients को अप्रोच करोगे और आपको ऑनलाइन डिस्कवरी नहीं कर पा रहे हैं, उनका तो ट्रस्ट ही चला गया. बिकॉज ऑफ सिंगल पेपर दैट यू अप्लाइड ऑन टू देयर कंपनी, दे विल नॉट ट्रस्ट यू. मतलब उनके लिए 20 और लोग हैं जो जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस है. तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सबका ब्रांड बनेगा तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे. मैं बोल रहा हूँ अपना ब्रांड नहीं बनाया तो आप ऑलरेडी गेम में बहुत पीछे हो. तो क्योंकि बेसलाइन चेंज का मतलब ये है कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि जो बना, तो ये साइकिल मेरा ऐसा मानना है कि थिंक इट एज कि इट 10 years back having a LinkedIn profile was not a mandatory thing, having a social media was not a mandatory thing, having a resume was also not a mandatory thing. I think if you go 20 years back, just having a 12th degree was good enough to get a job. वैसा है. These are baseline changes. तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी. इट्स अ बेसलाइन चेंज. तुम्हारे पास प्रेजेंस नहीं है, रेज्यूमे नहीं है, रेज्यूमे अच्छा नहीं है, और तुम्हारे पास रेफरल्स नहीं आ पा रहे, इट्स अगेन अ बेसलाइन चेंज. जिसके पास है उसको मिल रहा है, जिसके पास नहीं उसको नहीं मिल रहा है. अगेन द नेक्स्ट स्टेप कम्स इफ यू आर हैंडलिंग योर एंटायर कंट्रोलिंग द नैरेटिव, पुटिंग आउट इट ऑन द मार्केट इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर. अगर आप वो कर पाते हो, जो कर लेगा दे विल हैव द बेनिफिट, जो नहीं कर पाएगा वो लॉस में रहेगा. तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि
सब ये करेंगे और सबका किसी ना किसी डोमेन में बेनिफिट है, बट जो नहीं करेंगे दे विल हैव अ कॉस्ट फॉर इट कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ. एंड इफ यू इवन टुडे लुक नाउ, सोशल मीडिया भी सबका है, राइट? मतलब इन टर्म्स ऑफ फॉरगेट अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, भूल जाते हैं पर्सनल ब्रांडिंग क्या है. आज भी सोशल मीडिया में सब लोग कंटेंट बनाता है. सोशल मीडिया नहीं करते, कुछ और करते होंगे. मतलब सोशल मीडिया में सब मान लो 10 लोग हैं जो आई वुड से आर टीचिंग अबाउट कि हाउ टू पेंट या फिर हाउ टू डांस, अपनी क्लास दे रहे हैं. सब कर रहे हैं, सबकी अपनी ऑडियंस है और अलग अलग ऑडियंस है या फिर ओवरलैपिंग ऑडियंस भी होगी. और एंड दे आर ड्राइविंग वैल्यू ऑफ आउट ऑफ इट कि भाई उनकी डांस क्लास में बहुत लोग आते हैं. तो थिंक इट इन अ मैनर कि प्रोफेशनल सिस्टम में ये नहीं होता. आज कोई नहीं कर रहा, ये बहुत कम लोग करते हैं कि भाई मैं 10 लोगों को ही बता रहा हूँ और दे विल बी गेटिंग इनटू माय कोर्सेज, दे विल बी प्रॉब्ली जॉइनिंग माय कम्युनिटी, आई विल बी टीचिंग देम समथिंग. फिनटेक में बहुत होना स्टार्ट हो गया. आपने देखा होगा जो फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें बहुत करना स्टार्ट कर दिया कि कम्युनिटी बना लिए उनको, फिर वो रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, फिर वो मोनेटाइज करने लगे कम्युनिटी को. अब ये शिफ्ट ना स्टार्ट हुआ था वहाँ से, आई वुड से फ्रॉम इंस्टाग्राम, देन टू फाइनेंशियल, आई वुड से फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, देन गेटिंग इनटू दिस डिजाइनर्स, आई वुड से IT इकोसिस्टम्स. तो ये सब में ही स्प्रेड होगा. इट्स ऑल अबाउट कि हाउ इजीली यू अडैप्ट टू दिस इकोसिस्टम्स, हु इज एबल टू गेट मोर वैल्यू आउट ऑफ इट. तो वो एक साइकिल है जो आई थिंक हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है देखने को कि हम लोग क्रिएटिव साइड से नहीं आते हैं. बिकॉज अब वही है कि फ्रॉम द सेंस जब से पैदा होते हैं तो वही होता है कि पढ़ लो, जॉब कर लो, दैट इज द ओनली थिंग दैट पीपल लुक फॉर. तो वो कभी देखा ही नहीं गया कि मार्केट में पोर्ट्रे कैसे करना है, कैसे बनाना है. तो वो एक डेल्टा जाता है विद टाइम इन द मार्केट. तो आप अपने कैरियर के साथ पर्सनल ब्रांडिंग का भी ध्यान दो ताकि वो आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कैरियर क्या है कि आप अपना स्किल सेट पे काम करोगे, राइट? बट अभी you need to change with time, so now it's time to work on personal branding as well. So क्योंकि लोग क्या होता है कि अब जब नए नए चीज आते हैं ना तो रेजिस्टेंस होता है. करेक्ट है. लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, यार ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, व्हाटएवर इट इज. फिर धीरे धीरे व्हेन पीपल सी उसका असर, देन पीपल स्टार्ट चेंजिंग ऑन दैट. यही हम करना चाह रहे हैं कि हम वी वांट टू पुट मतलब आयर प्लेटफॉर्म रिचीफाई में वी वांट टू पुट एग्जांपल्स इन द मार्केट कि भाई इनका ब्रांड बना है, इनको ये आउटपुट आया है, एंड दे आर सीइंग दिस एक्सपीरियंसेस. जो आप बोल रहे हो उससे बस यही ऐड करना चाहूँगा कि करियर को बस एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस या नॉलेज में मत देखो, उसको अपनी विजिबिलिटी में भी देखो. क्योंकि इट्स अ होलिस्टिक थिंग. मतलब यू आर अ कंप्लीट थिंग इन द मार्केट इफ यू कम अप विद एक्सपीरियंस, यू कम अप विद नॉलेज एंड यू आर विजिबल टू द राइट सॉर्ट ऑफ पीपल. तभी तुम्हारा करियर ग्रो करेगा. अगर तुम इनमें से किसी भी एक फील्ड में भी तुम्हारे पास, मान लो तुमने ग्रोथ कर ली, बहुत विजिबिलिटी बहुत है, बट तुम्हें आता कुछ नहीं है, तब भी कुछ नहीं होने वाला. तो विजिबिलिटी से डोर्स खुलते हैं, नॉलेज एक्सपर्टीज से आप डोर के अंदर जाते हैं. तो बट अगर आप इनमें से किसी पे भी कम काम करेंगे, इट इज ऑल अबाउट बैलेंस. मतलब आप तीनों में कैसे बैलेंस मेंटेन करके, कैसे टाइम इन्वेस्ट करके आप ग्रो करते हैं. बट ट्राई टू कीप अ बैलेंस, फोकस अपॉन दिस वर्टिकल, बिकॉज़ इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द टाइम. आगे 10-20 साल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर एटलीस्ट फॉर द करंट जनरेशन हु आर देयर इन द मार्केट. क्योंकि कॉम्पिटिटिव बहुत होगा इकोसिस्टम, और जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव बहुत होगा वैसे से आपके लिए अभी क्या है, सिर्फ नॉलेज ही एक फैक्टर है. अगर मार्केट में बहुत ऐसा है कि बहुत कम लोग हैं, तो मैं बोलूँगा जिसको भी जावा पता है आ जाओ, जावा आती है तुम्हें आ जाओ. बट अगर मार्केट में बहुत लोग हैं तो मैं बोलूँगा जावा नहीं, जावा ही पता होनी चाहिए, प्लस तुम्हें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, मैं बोलूँगा कि भाई मेरे पास सामने ही 5 बंदे आ गए जो मुझे दिख गए हैं, बोलूँगा बाकियों को तो मुझे देखना ही नहीं है. ये जो 5 बंदे दिख रहे हैं तो बस नॉलेज एक्सपीरियंस है, आ जाओ. तो ये डेल्टा ट्रांजिशन में आने लग जाता है विद टाइम. तो वो है, आई वुड से करियर को बस तीनों एस्पेक्ट में देखो कि नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और आपको अपनी विजिबिलिटी पे भी काम करना है कि आपको कहाँ पे दिखना है, कहाँ नहीं दिखना है. कंट्रोल करो उस चीज़ को, नैरेटिव कंट्रोल करो, इम्पोर्टेंट. मोस्टली से हम बोल रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में. अब अभी तो अगर आप ऐसे देखो कि हमने बोल दिया कि हाँ भाई सबको बनाना चाहिए, अभी बनाने जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी. जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आएगी, आपको आएगी. सोशल मीडिया में कंटेंट लिखते कैसे हैं इसकी प्रॉब्लम आएगी. आप कंटेंट बनाओगे, वो कंटेंट एंगेज अच्छे से नहीं होगा क्योंकि कंटेंट सही से लिखा नहीं गया है, सही वर्टिकल सही चीज़ें यूज़ नहीं की गई हैं, उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी. और एट द एंड आप गिव अप कर देते हो. तो ये ब्रांड बनाने की जर्नी ना, मतलब हमारे पास ऐसे इतने लोग आए हैं जिनने जर्नी स्टार्ट की और गिव अप कर दिया इन द प्रोसेस. यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. प्रोडक्ट भी हमारा यही सॉल्व करता है. तो द प्रोडक्ट नेम इज रिचीफाई मी. तो इट्स अ SaaS सॉल्यूशन. मतलब आप
सॉफ्टवेयर है पूरा, आपका वेबसाइट है richfamily.com, आप जाओगे तो अभी हमने टेलर बनाया है पूरा, आई वुड से फॉर लिंक्डइन, जो हम ट्विटर के लिए भी एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट भी प्रोफेशनल्स के लिए किया था कि हमें लगता है कि हम उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, प्लस आई अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज माय जर्नी एंड हाउ थिंग्स हैव बीन, एंड गेटिंग थ्रू द इंटरव्यूज मुझसे समझ में आ गया कि हाँ इनके लिए क्या बनाना चाहिए, और मार्केट में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हमने फ्रॉम आइडिएशन, जैसे मैं आपको बोलूँगा ठीक है आप आज जाना सुजीत, आप पोस्ट कर देना लिंक्डइन पे, आप बोलोगे ठीक है मेरे पास दिमाग में आइडिया, पोस्ट कर दूंगा, बोलूँगा अगले 5 दिन भी करना है आपको, अब आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी कि 5 दिन का तो मैं क्या ही सोचूं। अब 5 दिन की आइडिया सोचने के लिए ना अपने डोमेन में जो रेलेवेंट हो आपके लिए, जो लोग सुनना भी चाहते हो, और जिसके ऊपर आपको कंटेंट भी लिखना है, गिवन दैट कि आपको कल सुबह शायद ऑफिस में जाके प्रेजेंटेशन भी देनी होगी, आप बोलोगे ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। वहीं पे हमारा पोजीशन होता है कि भाई वी वंस यू कनेक्ट योर हमारे आप प्लेटफॉर्म पे हो गए, वंस यू कनेक्ट योर लिंक्डइन, हम आपसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछते हैं, सर्टेन क्वेश्चंस पूछने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप बनाना क्यों चाहते हो, कंटेंट किस सेक्शन में चाहते हो। वंस वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव बिल्ड मल्टीपल लेयर्स, मतलब बहुत सारे हमने ऐसे एल्गोरिथम फिट इन कर रखे हैं पीछे, जो बेसिकली आपका ये समझते हैं कि आपको मार्केट में किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। सो वी गिव यू ऑप्शंस, इंस्टेड ऑफ कि आप ब्लैंकेट में सोचो कि आपको क्या बात करनी है, आपके पास सर्टेन प्रोडक्ट आइडियाज ऑलरेडी आ जाएंगे, मार्केट की न्यूज़ आ जाएंगी जो आपकी फील्ड की है। आप प्रोडक्ट की हो तो प्रोडक्ट में क्या नया हो रहा है, क्या आज स्विगी ने आई वुड से लॉन्च कर दिया है एक नया प्रोडक्ट, जोमेटो ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, इनकॉग्निटो मोड लॉन्च कर दिया, वो आपको पता रहेगा, क्योंकि वो न्यूज़ आपको मार्केट से लेके नहीं आनी है, वो हम ला के देते हैं आपको। एंड नाउ यू हैव अ चॉइस, ओके आई वांट टू टॉक अबाउट इट और नॉट, कि मुझे बात करनी नहीं करनी है, और मुझे क्या बात करनी है। अब आप उस पर लिखोगे मुझे आई वांट टू टॉक अबाउट कि दिस इज माई ओपिनियन ऑन दिस, कि आई डोंट थिंक इट विल वर्क, आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज जोमेटो का IPO हो गया है एंड दे वांट टू हैव मोर प्रेजेंस, उसके लिए इतने PR किया है, ये सब है, बट आई थिंक एज अ फीचर इट्स good to have, not a must have, and I think Zomato can afford it, but for other platforms it is not something that I will be excited about. आपने अपना ओपिनियन डाल दिया, ये कंटेंट टॉपिक आपने चुना, ओपिनियन आपका है, बाकी काम हमारा है। अब इस कंटेंट को हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, किस ओपिनियन में फॉर्मेट करेंगे, डेटा कहाँ से लेके आएंगे, किस हम यहाँ तक डेटा लेके आते हैं कि जोमेटो का ये लॉन्च किस दिन हुआ है, कहाँ कहाँ के आर्टिकल्स थे, हमारे एक पूरी रिसर्च की लेयर है। तो ये आपको जो मार्केट में आप कोई कंटेंट बनाओ तो आपको जाके सर्च करना पड़ता है ये सब, कि मैं सर्च करता कि हाँ मैं जोमेटो ने क्या किया है, 4 आर्टिकल लेके आते, आप सोचते पढ़ते समरी निकालते, फिर आप अपना ओपिनियन डालते, कंटेंट बनाते, कुछ नहीं करना पड़ता, आप ओपिनियन डालो, टॉपिक चूज करो, आपका कंटेंट ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाता है। अब इस कंटेंट को आप किसी भी फॉर्मेट में डालना, आपको मीम फॉर्मेट में डालना है, मीम में डालो, आपको इमेजेस चाहिए, इमेज फॉर्मेट डालना है, इमेज में डाल दो, आपको कराउजो बनाना है, जो भी आपको बनाना है वो सिंगल जर्नी में आपके पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेटेड है। एंटर दबाना है, आपको वेरीफाई करना है, मॉडरेट करना है, अपनी वैल्यूज ऐड करनी है उसके अंदर, ताकि आपका पर्सपेक्टिव बहुत निकल के आए। तो वी एम्फसाइज अ लॉट अपॉन पीपल कि अपना थॉट बहुत डालो कंटेंट के अंदर, लेवरेज आवर प्लेटफॉर्म एज अ हेल्पिंग हैंड इन टर्म्स ऑफ द एंटायर जर्नी, जस्ट डोंट गेट इनटू यूज्ड टू कि हाँ हम सभी कर देंगे विदाउट पुटिंग आवर थॉट इनटू इट। तो एंड वो लोगों ने बहुत वैल्यू निकाली जिसने अपना थोड़ा थॉट डाला है प्लेटफॉर्म के अंदर और लेवरेज किया पूरा। इनका टाइम पीरियड हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनने महीने में 1 या 2 पोस्ट करते थे, अब 30-40 करते हैं, बिकॉज द जर्नी हैज़ बीन वेरी सिंपल कि भाई मुझे पता है, मैं आया करा, मैं चला गया, एंड पीपल हैव बीन वेरी एंगेजिंग पोस्ट, वेरी एंगेजिंग कमेंट्स एंड वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। तो वो पूरा जर्नी हमने वैसे बिल्ड कर दिया है। अभी हम ट्विटर के भी एक्सटेंड कर रहे हैं, प्लस हम ऑफलाइन भी लेके आ रहे हैं कि ऑफलाइन में आपके लिए जो रेलेवेंट नेटवर्क है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव हमें पता है, तो आपका जो ऑडियंस जहाँ बैठता है वो सब लोग कहाँ से आएंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे प्लेटफॉर्म पे। तो आप एक ही प्लेटफॉर्म से आपकी पूरी जो जर्नी है ना, कि मेरा ऑनलाइन कैसे मैनेज होगा, मेरा ऑफलाइन कैसे मैनेज होगा, ना आपको किसी एजेंसी को पे करना है 30,000 रुपये महीना, ना आपको दिन के 2 घंटे लगाना है, आप सीधे रिची फैमिली पे आते हो, आपको दिन के 10 मिनट लगाना है, आपको मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है हमारा 500 रुपीज़ का ऐसा, एंड इफ यू बाइंग ईयरली वो और कम हो जाता है, 300 रुपीज़ 400 रुपीज़ का जाता है। तो वो लेना है, यू कंटिन्यू, वी ऑल्सो हैव फ्री 7 days फ्री ट्रायल, तो उसमें वो भी लोड नहीं है, आप पूरा आराम से कवर कर सकते हो, उसमें यूज़ करके देख सकते हो कैसा है। थैंक यू मनोज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई शो, मतलब मेरे शो में आने के लिए। एंड वी हैव डिस्कस अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग एंड विद डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट थिंग्स। तो मतलब आपका क्या कैसा रहा, यू कैन लुक इनटू दिस कैमरा एंड यू कैन से कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड या जो भी है। आई थिंक
I think Sujit reached out initially to me कि हाँ हम ये करते हैं on this topic, and what excited me कि there are people outside who are understanding the value of the topic जो हम बात करना चाहते हैं. तो someone to come up कि हाँ हम पर्सनल ब्रांडिंग और बात करना चाहते हैं, और वो थॉट प्रोसेस से आना, प्लस इस इनिशिएटिव को एंटायरली से एग्जीक्यूट करना. आई थिंक दैट वाज अ गुड डील इन टर्म्स ऑफ एंटायर जो भी वी थॉट अबाउट कि हाँ ऐसे करना चाहिए. एंड I would say my experience has been very good in terms of coming to it. It was seamless for me. It was all just interacting with you, and it happened very in a fast manner, I think. And I would recommend people. I think I've seen your content previously as well on numerology and multiple other contents, and I think it's a good initiative that you have taken in terms of getting those topics from the market that are less talked about. These are like numerology, personal branding are topics that will be important in the market later but are less talked about today. तो मुझे ऐसा लगता है कि I think it's a very good show and very a good initiative. I think people should like this, subscribe the channel in terms of taking this forward. I think I'll keep watching your show as well. I think I'm Thank you so much, brother. It was nice talking to you, and definitely we'll connect soon कि other कैसे क्या कर सकते हैं या वीडियो कर सकते हैं. It was a nice talking to you, brother. Same. Thank you.